नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस पिलर में। गाइस, इस YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। देखो, यहाँ पर मैं आपको जो क्वेश्चन कराऊंगा जीके जीएस के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो भाई, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन फंसने की पूरी संभावना है और क्वेश्चन को मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा, जिससे आपको क्या है, एक क्वेश्चन के साथ 2-3 क्वेश्चन और भी बने। तो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। ठीक है, तो ये काम कर लीजिए और अपने नंबर बताना कि आपके नंबर कितने आते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन कि बेलूर मठ की स्थापना किसने की थी। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आप इसका आंसर क्या लगाओगे? इसका आंसर लगाना स्वामी विवेकानंद ने। तो आंसर क्या आ जाएगा? बी आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखो, बेलूर मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने वर्ष 1897 में की थी। कब की थी? वर्ष 1897 में। यह रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय है जो पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में हुगली नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो ये चीज भी आपको याद रखना है। इसका निर्माण धार्मिक एकता और सेवा भावना के उद्देश्य से किया गया। तो ये सारी डिटेल मैंने आपको बता दिया हूँ। चलो सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, जिसको हम बोलते हैं CISF, इसका जो अकादमी है ये कहाँ पर है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन है। इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों हैदराबाद में। तो सी आंसर परफेक्ट आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ याद रखिए CISF की प्रशिक्षण अकादमी हैदराबाद, जो तेलंगाना में स्थित है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा था? तो इसका जो आंसर आ जाएगा दोस्तों एप्पल। इसका नाम क्या है? APPLE, एप्पल। तो आंसर आ जाएगा आपका डी। ठीक है, चलो एप्पल, जिसको बोलते हैं एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट, भारत का पहला संचार उपग्रह था। इसे 19 जून 1981 को फ्रेंच एरियन रॉकेट से लॉन्च किया गया था। दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही मतलब ऐसे क्वेश्चन चाहिए जिनसे जो क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में, वही मैं आपको क्वेश्चन देने वाला हूँ। केवल 199 प्राइस है और इसमें मैं आपको मैथ्स के भी दूंगा, ठीक है, रीजनिंग के भी दूंगा, जीके जीएस करंट अफेयर इनके सब के दूंगा। क्वेश्चन वो दूंगा जो एग्जाम में आएंगे। इसके अलावा और भी बता रहा हूँ, देखो 13 आपको मॉक टेस्ट दूंगा, 13 मॉक टेस्ट। इनको अगर आप कर लोगे ना तो यहाँ से आपका सिलेक्शन डन है, समझो। अब देखो क्या करना है उसके लिए, तो इस नंबर पे आप मैसेज करना व्हाट्सअप में। ये नंबर दिख रहा है आपको, इस नंबर पर मैसेज करना व्हाट्सअप में। आपको अगर जानकारी लेना है, अगर आप लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन, ITDC का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप याद रखना, इसका मतलब होता है इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए यहाँ याद रखिए ITDC की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1966 में। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शिवाजी ने मुगलों के विरुद्ध कौन सी युद्ध रणनीति अपनाई थी? तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है गुरिल्ला युद्ध। तो यहाँ आंसर आ जाएगा सी आंसर। याद रखिए गुरिल्ला युद्ध एक बहुत फेमस युद्ध है और शिवाजी ने मुगलों के विरुद्ध यही रणनीति को अपनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस क्षेत्र को बाजीराव प्रथम ने नहीं जीता? मालवा, बुंदेलखंड, दिल्ली, गुजरात। आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? तो आंसर आ जाएगा बुंदेलखंड। ये जो बुंदेलखंड वाला एरिया है ना, इस एरिया को बाजीराव प्रथम ने नहीं जीता। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव नेत्र के लिए न्यूनतम स्पष्ट दूरी कितनी होती है? तो ये इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, इसका आंसर आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन याद ही रख लेना आप लोग, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछने वाला है आपको। चलिए 8वां देख लेते हैं फटाफट। तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में फंसने वाला क्वेश्चन है। इसका आंसर आ जाएगा न्यूलैंड। न्यूलैंड ने क्या किया दोस्तों? न्यूलैंड ने किया तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मादा एनाफिलीज मच्छर किस बीमारी का परजीवी फैलाती है? तो ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, मादा एनाफिलीज मच्छर से जो रोग होता है उसका नाम है मलेरिया नामक रोग। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए देख लेते हैं 10वां क्वेश्चन। चंद्रमा को पृथ्वी की एक परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन, एग्जाम में फंसने वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा दोस्तों 27.3 दिन लगता है। तो यहाँ आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर आ जाएगा गुजरात में। दोस्तों सुपर सिलेक्शन क्वेश्चन चाहिए तो आपको बता दिए हमने नंबर। ये नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं 8827419259। इस नंबर पर संपर्क करिए। 199 में पूरे नोट्स मिल जाएंगे जिनसे प्रश्न बनने वाले हैं। तो जिसको भी चाहिए मैसेज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ ना कि भाई अंकलेश्वर तेल क्षेत्र कहाँ पर है? तो गुजरात में है, गुजरात में है ये। ठीक है, आगे देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, चंदन के घने जंगल किस राज्य में है? ये क्वेश्चन भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आंसर आ जाएगा कर्नाटक में। आंसर आ जाएगा बी। ठीक है,
चलिए बहुत बढ़िया। कर्नाटक भारत में चंदन उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। यहाँ का मैसूर चंदन विशेष रूप से प्रसिद्ध है। मैसूर चंदन कहाँ का है? कर्नाटक का, और ये विशेष रूप से क्या है? फेमस है। चलिए नेक्स्ट, नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रमुख नेता कौन है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम में फंसने वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर आ जाएगा मेधा पाटेकर। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए याद रखना, नर्मदा बचाओ आंदोलन की स्थापना कब हुई थी? तो 1985 1985 में। ठीक है, यह नर्मदा घाटी में बड़े बांधों से विस्थापित होने वाले लोगों के हक में था और मेधा पाटेकर इसकी प्रमुख नेता रही। चलो आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। काकरापार परियोजना किस राज्य से संबंधित है? ये क्वेश्चन एग्जाम में अगर फंस जाए तो इसका आंसर लगाना काकरापार परियोजना पूछा जाएगा, गुजरात आंसर लगा देना, बी आंसर परफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना गुजरात राज्य में तापी जिले में है। कहाँ पर है? तापी जिले में, और ये गुजरात राज्य में। यह भारत की परमाणु ऊर्जा परियोजना में एक महत्वपूर्ण संयंत्र है। चलो आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर कब शुरू किया गया था? ये क्वेश्चन भी बहुत तगड़ा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन कि भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर कब शुरू किया गया था? तो इसका आंसर आ जाएगा 22 मार्च 1957। अगर आपने सी लगाए हो मित्रों, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 16, गोवा राज्य किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? आपको बता दें, जो गोवा राज्य है ये आता है आपके मुंबई उच्च न्यायालय के अधीन में। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रजनन शक्ति में कमी किस विटामिन की कमी से होती है? तो याद रखिए, अगर आपको विटामिन ई की कमी है तो ये प्रजनन शक्ति पर जो है प्रभाव डालेगा। चलिए 18 देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्वार भाटा सबसे ऊंचा कब होता है? चलिए, ज्वार भाटा जो है सबसे ऊंचा कब होता है? जब चंद्रमा और पृथ्वी आमने सामने हो, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक रेखा में हो, जब पृथ्वी और सूर्य निकट हो, जब चंद्र ग्रहण होता हो। तो चलिए इसका आंसर क्या आएगा? कमेंट करके आपको आंसर बताना है। आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा बी, जब सूर्य जो है पृथ्वी और चंद्रमा एक रेखा में हो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हजरत बल मस्जिद कहाँ पर है? ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई हजरत बल मस्जिद कहाँ पर है, तो ये श्रीनगर में है। ये बहुत फेमस मस्जिद है, तो याद रखना इसका नाम। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? सद्भावना दिवस मनाया जाता है आपका 20 अगस्त को। आंसर आ जाएगा सी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, काबुई जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? काबुई जनजाति दोस्तों पाई जाती है मणिपुर में। आंसर आ जाएगा सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22, देखो ध्यान से। राणा सांगा किस राज्य का शासक था? तो दोस्तों राणा सांगा जो था ये मेवाड़ का शासक था। कहाँ का था? मेवाड़ का। राणा सांगा कहाँ का था? एग्जाम में पूछेगा राणा सांगा कहाँ का शासक था, तो ये था मेवाड़ का। चलिए आगे देख लेते हैं। किस महान व्यक्ति को भारत का आधुनिक नक्षत्र कहा गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन। किस महान व्यक्ति को भारत का आधुनिक नक्षत्र कहा गया? तो इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है राजा राम मोहन राय। आंसर आ जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24, भारत में वीरता का सर्वोच्च सैन्य सम्मान कौन सा है? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों परमवीर चक्र। परमवीर चक्र दोस्तों भारत में वीरता का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है। बात करते हैं 25वें की, देखो ध्यान से। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? बढ़िया सा क्वेश्चन, एग्जाम में फंसने वाला क्वेश्चन। आंसर आ जाएगा कांचीपुरम। कांचीपुरम में क्या थी दोस्तों? पल्लव वंश की राजधानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। दक्षिणावर्त जिसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज दिशा में घूमने वाला एकमात्र ग्रह कौन सा है? अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में फंस जाए, आंसर लगा देना शुक्र ग्रह, सी आंसर परफेक्ट आएगा। चलिए नेक्स्ट, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, आप लगाना 1916 में। 1916 ये जो ईयर है, इस ईयर में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। चलिए 28 देख लेते हैं। जापान का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? किसी को पता है इस क्वेश्चन का आंसर? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। जापान का राष्ट्रीय पशु पूछा जा रहा है मित्रों। आंसर आ जाएगा आपका आईविस। आईविस क्या है? जापान का राष्ट्रीय पशु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, भारत में पंचवर्षीय योजना किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में शुरू हुई थी? ये क्वेश्चन बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। आंसर आ जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी आंसर परफेक्ट आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिपुर राज्य का राजकीय पशु कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए, इसका आंसर आ जाएगा थामिन मृग। थामिन मृग क्या है दोस्तों? तो मणिपुर राज्य का राजकीय पशु है। चलिए देखते हैं 31, भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। भारत जो है वो संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना? ये बना 1945 को। आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा ए। ठीक है, याद रखना, भारत जो है वो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों में से एक था। ठीक है,
आगे देखो नेक्स्ट, मनुष्य के मूत्र में मुख्य रूप से कौन सा अपशिष्ट पाया जाता है? ये क्वेश्चन एग्जाम में बन जाएगा, याद रखना, यूरिया पाया जाता है। अगर बात करते हैं मनुष्य के मूत्र की तो उसमें पाया जाता है यूरिया। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट। टाइलिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है? तो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है दोस्तों लार में। कहाँ पाया जाता है? लार में। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। 34 स्क्रीन पर, फलों और सब्जियों से बने कंपोस्ट उर्वरक में सबसे अधिक कौन सा तत्व होता है? एग्जाम में आ जाए ये क्वेश्चन, क्या लगाओगे आप? लगाना फास्फोरस, फास्फोरस, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। 35 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन, आंसर आ जाएगा डॉक्टर H.J. भाभा, आंसर आ जाएगा सी। चलिए 36 देख लेते हैं। भारत के पहले फील्ड मार्शल कौन थे? अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा भाई जनरल मानेकशॉ। जनरल मानेकशॉ जो थे भारत के पहले फील्ड मार्शल थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 37। विद्रोही कवि की उपाधि किसे दी गई? तो दोस्तों ये दी गई थी काजी नजरुल इस्लाम को। काजी नजरुल इस्लाम को विद्रोही कवि की उपाधि दी गई। चलो देखते हैं नेक्स्ट, सांबर झील कहाँ पर है? अगर ये पूछा जाए कि सांबर झील कहाँ पर है, ये क्वेश्चन बहुत फेमस है क्योंकि सांबर झील काफ़ी पूछी जाती है। आंसर आ जाएगा राजस्थान में है सांबर झील, सी आंसर परफेक्ट आएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है सीडो का संबंध किससे है? सीडो का संबंध किससे है? तो क्या नाम है? सीडो। सीडो का जो संबंध है वो किससे है? तो ये लघु उद्योग से है, ठीक है। चलो आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नारमेंडी बीच कहाँ पर स्थित है? तो ये दोस्तों ये है आपके फ्रांस में। कहाँ पर है? फ्रांस में। देखो मैंने आपको टोटल कराए हैं 40 क्वेश्चन। अगर आपने 40 के 40 क्वेश्चन किए हैं तो आपके नंबर कितने आए कमेंट करके बताओ, ठीक है। नंबर कितने आए कमेंट करके बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करो। इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।